अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त केक, पेस्ट्री और मीठे की रेसिपी। लेकिन बनाएंगे हम लोग ये तीनों चीज़ें एक ही डो के साथ। बहुत इजी रेसिपी के साथ बताऊंगी आप लोगों को कि परफेक्ट तरीके से जो है पेस्ट्री किस तरह बनाई जा सकती है। हम लोग केक को किस तरह से बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, तमाम चीज़ें डिटेल के साथ है। मीठा इतना ज़बरदस्त है, अगर मेहमान आ जाएँ तो फटाफट से ये आप लोग बना सकते हैं। बहुत दिन से फ़रमाइश आ रही थी कि वनीला फ्लेवर में जो है पेस्ट्री भी बताऊँ और केक भी बताऊँ, तो एक ही डो के साथ 3 चीज़ें बन जाएँगी, तो इससे आसान कौन-सी चीज़ होगी? क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ यूनिक, मज़ेदार, सस्ती और जो है ना यूनिक चीज़ें शेयर करूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि ताकि जब आप लोग ट्राई करें तो परफेक्ट बन सकें। तो चलिए आप लोगों को जो है चीज़ों के बारे में बता दूँ। अंडे लेने हैं 6 अदद, दरमियाने साइज़ के हैं, बहुत बड़े हों तो 5 ले लेने हैं। चीनी है थोड़ी-सी पीस लेनी है, सवा कप ली है हम लोगों ने और इसके साथ-साथ हम लोगों ने को चाहिए होगा मैदा। अच्छा, जो अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, चीनी थोड़ी-सी पिसी हुई लेनी है, मैदा जो है वो छान कर लेना है, ठीक है? 3/4 कप 1 कप है और 1 फुल कप लेना है, 120 ग्राम्स का 1 कप बन जाता है। थोड़ा-सा हम लोगों को बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, वनीला एसेंस 1 टीस्पून चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोगों ने अपने रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 6 अदद अंडे लेने हैं, उसको मशीन में डालना है। अच्छा, हैंड बीटर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बीटर से भी, सभी तरीकों से बता चुकी हूँ। हम लोगों ने ले लेना है जी 200 ग्राम्स का ये कप बन जाता है, तो इसी हिसाब से हमारे बन गए हैं 250 ग्राम्स। 1 टीस्पून वनीला पाउडर, चुटकी भर नमक और अच्छे से बीट कर लेंगे। टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, फटाफट से दिखाऊँगी कि फ्लफ़ी सा मिक्सचर हम लोगों ने बना लेना है, इस तरह से। बिल्कुल लाइट फ़ॉर्म में आ जाए। अगर आप लोग हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सफ़ेदियों को अलहदा ले लेना है, ज़र्दियों को अलहदा। फिर जब अच्छे से बीट हो जाए दोनों चीज़ों तो मिक्स कर लेना। इस तरह से फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी हो जाता है। चीनी को दोनों चीज़ों में ना हाफ़-हाफ़ कर लिया कीजिए, इस तरह काम आसानी से हो जाता है। अब हम लोगों ने हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है और आहिस्ता-आहिस्ता मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, मैदा जो है मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये 210 ग्राम्स बन जाता है, 120 ग्राम्स का 1 कप होगा, तो इस हिसाब से अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, क्यों कहा जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं इस्तेमाल करना, इस तरह से जो है ना वो झाग सी बनी होती है, वो फिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग ख़राबी करते हैं कि अच्छे से मिक्सिंग नहीं करते, दाने दाने छोड़ देते हैं। अच्छे से हम लोगों ने मिक्सिंग करनी है। मैदे के अंदर मैंने शामिल कर दिया था 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का, ठीक है जी? और साथ ही मैंने शामिल कर दिया है इसमें, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि साइड को ज़रूर क्लियर करना है, कोई ड्राई सा नहीं रहे। अगर आप लोगों को लगे ना कोई ड्राई सा रह गया है, तो आप लोगों ने इसी तरह से हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए साइड को क्लियर करके, अगर दाने-दाने ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने अगेन से हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है, मिक्सिंग करनी है। इससे केक बहुत अच्छे से बनेंगे। मिक्सचर ज़बरदस्त रेडी हो चुका है, चलते हैं बेकिंग ट्रे की तरफ। 1410 की मैंने ट्रे ली है। अगर आप लोग चाहें साइज़ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के ओवन जो है वो छोटे साइज़ का है, तो आप लोग इस ट्रे को ना हाफ़ ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हैं। यानी 2 हिस्सों में केक बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो इसको केक के जो सांचा है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये जो है ना मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं चाहूँगी ये थिन लेयर में बने और हमारा केक भी बन जाए और पेस्ट्री भी बन जाए और हमारा मीठा भी बन जाए। अच्छे से फैलाएँगे, प्रीहीटेड ओवन में इसको बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे अबाउट जो है ना वो 20 मिनट्स के लिए। 17 टू 20 मिनट्स लग जाते हैं इसको। और इसको पतीले में अगर आप लोगों ने बेक करना है ना, तो आप लोगों ने हाफ़ ऑफ करके रखना है और तकरीबन जो है ना आप लोगों के 25 से 30 मिनट लग जाएँगे दरमियानी आँच पे। बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम लोग अनफ़ोल्ड करते हैं। अगर आप लोगों को केक की रेसिपी पसंद आई है तो बिला झिझक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। मेरे पास होती हैं बहुत ही क्लास की ज़बरदस्त रेसिपीज़। इसके नीचे से बटर पेपर उतार लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा कलर आया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ओवर बेकिंग नहीं करनी है आप लोगों ने और देख सकते हैं थिन सी लेयर है केक की और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट है। अगर इसी तरह से रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। सांचा ले लेना है हम लोगों ने। अच्छा, मुझे जो फ़रमाइश आ रही थी ना वो आ रही थी कि वनीला केक की रेसिपी शेयर करूँ। ये मैंने 7 इंचेस का पैन मोल्ड लिया है और इससे कटिंग कर ली है। 3 पीसेस हो गए हैं मेरे। साइड से हमारा जो सीधे रुख में से आएगा ना, इसको हम लोग ये साइड से जो हार्ड वाली हिस्सा है ना, एजेस जो हैं
उसको कट कर देंगे। इससे हम लोग बनाएंगे पेस्ट्री। अच्छा, अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं ना, तो ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपीज़ होती हैं। आप लोग ढेरों ढेर केक बना सकते हैं इस तरह से। एक ही बार में आप लोग बेकिंग ट्रे में लगा के बेकिंग भी कर सकते हैं। ये इस रेसिपीज़ जो है ना, वो ज़िंदगी को आसान करने वाली हैं। इस तरह से 2 लेयर तैयार हो गई हैं। बाकी के हिस्से को मीठे के तौर पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगी बहुत ही अच्छे से ठंडी क्रीम। आप लोग हाफ लीटर का पैक लीजिए और उसको बीट कर लीजिए अच्छे तरह से। इस तरह से आप लोगों की सभी चीज़ें कमाल की बन जाएँगी, बहुत आसानी के साथ बन जाएँगी, ठीक है? अच्छे से ठंडी लेनी है, बीट करने का बहुत बार तरीका बता चुकी हूँ। अगर आप लोग जो है फ्रीज़र में रख देंगे ना इस्तेमाल से 15-20 मिनट पहले, तो बहुत अच्छे से बीट होगी। हाफ क्रीम को बीट कीजिए, फिर अगेन से फ्रीज़र में रख दीजिए, बहुत ही इस तरह से अच्छे बीच से बीट होती है और बहुत ही अच्छा जो है ना वो इसका टेक्सचर आ जाता है। जो केक पे अप्लाई करें तो बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, अच्छे से क्रीम बीट हो चुकी है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इसमें शुगर डालना, तो आप लोगों ने जब क्रीम को बीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब भी आप लोगों ने पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है, थोड़ी-सी, जो आप लोगों को मुनासिब लगे। अगर आप लोग जो है वो शुगर फ्री बनाना चाहते हैं, ये जो क्रीम है ये ऑलरेडी मीठी है, तो इस वज़ह से मैंने इसमें जो है शुगर ऐड नहीं की है। सबसे पहले हम लोग अपने बना लेंगे पेस्ट्री और इसके लिए मैंने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया। अगर आप लोग इस तरह बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो लेयर नहीं आएगी। जब लेयर नहीं आएगी तो ब्यूटी नहीं आएगी। पेस्ट्री हो या केक हो, इसमें क्रीम की जो लेयर आती है ना, वो पाइपिंग बैग में डाल के यूज़ करनी चाहिए है। जो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को, जो बिगिनर हैं उनको समझ आ सके, जो बनाते हैं उनको पता है कि लेयर बगैर जो है ना पाइपिंग बैग में डाले भी किस तरह से आ सकती है। इस तरह से लेयर आ जाएगी, इसको क्लियर करेंगे और बस इसको हम लोगों ने थोड़ा-सा और लगा के क्लियर कर दिया। बहुत ही ईज़ी तरीके से ये पेस्ट्री बन जाती है, बहुत ही आसानी के साथ। अच्छा, इसके ऊपर आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, आप लोगों ने कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी, यानी दूध वगैरह। जो पेस्ट्री होती है उसको एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं बनाया जाता। इस तरह से हम लोगों ने सिंपल लाइनिंग की है। इसको रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में और इतनी देर में अपना केक रेडी कर लेते हैं। केक के लिए मैंने थोड़ा-सा दूध ले लिया, उसमें चीनी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है? पिसी हुई चीनी मैंने डाली ताकि आसानी रहे और ये दूध ठंडा है। कभी भी क्रीम अप्लाई करनी है तो केक, पेस्ट्री हो या केक बनाना हो, तो उसके लिए केक या पेस्ट्री वाला जो केक होगा उसको ठंडा लेना है आप लोगों ने, इस तरह से फैलती नहीं क्रीम। इस तरह से लेयर लगा के हम लोगों ने इक्वल किया, इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे, इसी तरह से दूध अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को लगता है केक टूटेगा नहीं, तो पहले भी आप लोग थोड़ा-सा जो है दूध वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इससे केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से वनीला केक की बहुत फ़रमाइश आ रही थी कि आप लोग चॉकलेट केक के बारे में बता दें, वनीला के बारे में। तो ये जो है वो उसी सब्सक्राइबर की फ़रमाइश पर है जिन्होंने मुझसे वनीला केक की फ़रमाइश की थी। और पेस्ट्री की भी बहुत फ़रमाइश आ रही थी कि वनीला फ्लेवर में बताऊँ, क्योंकि इस सभी को मेरे पेस्ट्री की रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। परफेक्ट रेसिपी है, बहुत आज सिंपल तरीके से इसकी ब्यूटी बनाना बताऊँगी। थर्ड लेयर लगा दिए केक की और इसको इक्वल कर लेंगे। अच्छा, इक्वल करने के लिए हम लोगों ने इसी तरह से ऊपर से करना होता है। साइड पे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, साइड पर जो है गिर जाती है, उसी को साइड पे क्लियर कर लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यूज़ करना है स्पैचुला का और साइड को क्लियर करेंगे, ऊपर से क्लियर करेंगे, बस हमारा केक रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से। ये सबसे सिंपल मैं आप लोगों को बताऊँगी केक बनाना। अच्छा जी, ये हम लोगों ने बनाए हैं फूल। इस तरह से हम लोगों ने केक के साइड पे फूल बना लेने हैं ये। इस तरह से इस रुख में आते जाएँगे। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है। मैं बता रही हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए केक और पेस्ट्री बताऊँगी ताकि वो बआसानी बना सकें। अगर आप लोगों का बर्थडे इवेंट है, तो ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों के लिए कमाल की हो जाएँगी। केक की साइड पर रख लग चुका है। नोज़ल ये वाली आप लोग एक बार ख़रीद लें, इसके साथ जो है वो पाइपिंग बैग भी आ जाता है, नोज़ल भी आ जाती हैं और जो है ना आसानी हो जाती है। ढेरों ढेर नोज़ल आप लोगों के पास आ जाती हैं, जो केक के लगाने के लिए भी आसानी से काम आ जाती हैं और बाकी जो है वो कपकेक के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रह जाती हैं। केक की टॉपिंग के लिए मैं ग्लेज़ को यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 चम्मच हम लोग दूध के डालेंगे। तकरीबन जो है ना 2 ही चम्मच मैंने भर के लिए थे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम लोग और अप्लाई करेंगे केक के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा आपको लोग क्या कर सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। सिंपल इसको माइक्रोवेव करके इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 1 चम्मच आप लोगों ने मक्खन का या फिर ऑयल का डाल देना है।
उससे शाइन आ जाती है। अच्छा, एक कॉर्नर आप लोगों को लग रहा होगा कि किस तरह से, कोई बात नहीं, उस कॉर्नर पे डिज़ाइनिंग हो जाती है तो बस फिर कमाल हो जाता है। कैरेमल ले रही हूँ साइड पे लगाने के लिए। इसके अलावा आप लोग नट्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी चीज़, पीनट को आप लोग चॉप करके भी लगा सकते हैं, बहुत बार उसकी भी रेसिपी दे चुकी हूँ। इसके अलावा स्प्रिंकल लगा सकते हैं, सबसे ईज़ी वे है वो। बहुत ही खूबसूरत केक लग रहा है। अब हमारा पेस्ट्री की तरफ चलते हैं। अच्छे से सेट हो चुकी है, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखा था, इस तरह कटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। साइड को क्लियर करेंगे। अच्छा, ये छोटे-छोटे पार्ट्स हैं ना, आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं साथ-साथ, यानी कि आप लोग बना रहे हैं तो साथ-साथ एन्जॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे ये भी। आप लोग रखिए टाइम में आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं इसको। कट कर लेंगे इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में, अब प्रॉपर एक शेप आ जाएगी। अगर आप लोगों के घर में कोई पार्टी वगैरह है तो उसके लिए घर में बाआसानी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार में केक बेक होने रखिए, उतनी देर में आप लोग क्रीम को बीट कर सकते हैं, उसको फिर फ्रीज़र में रख दीजिएगा बीट करके। इतनी देर में केक ठंडा हो जाएगी, इतनी देर में आप बहुत से काम कर सकते हैं। फ्रूट्स कट कर सकते हैं जो मैं मीठे के तौर पे यूज़ करूँगी आज, और केक के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। कैरेमल सॉस लिया सिंपल, इसके ऊपर डालेंगे। इसके अलावा चॉकलेट वगैरह भी डाल सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं, यानी बहुत तरीके हैं। चॉकलेट ली थी, उसको मेल्ट करके मैंने प्लास्टिक बैग में डाला और थोड़े से ज़िगज़ैग किए दोनों साइड पे, और मैंने साइड पे रेडी हुए हुए देख सकते हैं रखे हुए। क्रीम को सिंपल सा साइड पे लगाया, फ्लैट सा बनाया, और फिर इसके साइड पे मैंने ये चॉकलेट के पीस रख दिए जो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बनाए। बस पेस्ट्री रेडी हो गई है, और इसके ऊपर फ्रूट्स रख लेंगे। ये फ्रूट केक भी बन जाएगा और इसके साथ-साथ ये वनीला केक भी बन जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर टॉपिंग के लिए आप लोग इसी तरह से चॉकलेट के छोटे-छोटे से पीस बना के उसके साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने सेल का काम करना है। बहरहाल ये केक भी बहुत ही शौक से खाया जाता है और सेल भी होता है। थोड़ा-सा केक लिया, इसके ऊपर इसी तरह दूध डालेंगे, थोड़ी-सी क्रीम डालेंगे, इसको हम लोग इक्वल करेंगे। इसके ऊपर फ्रूट्स कट किए हैं छोटे-छोटे से, और इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग, और फिर इसके ऊपर अगेन से इसी तरह से क्रीम लगाएँगे। अगर आप लोग चाहें डबल लेयर केक की भी लगा सकते हैं, और ये बड़े बाउल में भी सेट कर सकते हैं आप लोग। इसके टॉप पे मैंने केक लगाया है, और इसी तरह से दूध लगाने के बाद थोड़ी-सी क्रीम और लगा देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। इस तरह से फ्लावर की लुक आ जाएगी, और इसकी टॉपिंग पे आप लोग कोई स्ट्रॉबेरी वगैरह रख सकते हैं। आप लोग गार्निशिंग के लिए कोई भी चीज़, चॉकलेट का पीस है वो रख सकते हैं, आप लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर इसी पार्टी में आप लोग रखना चाहते हैं ये मीठा भी, तो वही जो आप लोगों ने चॉकलेट के डिज़ाइनिंग बनाई थी वो इसकी टॉप पे थोड़ी सी रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों ने इसी तरह रेसिपीज़ को फ़ॉलो किया तो इंशाल्लाह आप लोगों का केक कमाल का बनेगा, पेस्ट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त होंगी, और मीठा तो है ही मज़ेदार। तीनों चीज़ें लुक में जो है ना वो सिंपल लग रही हैं, खाने में बहुत अमेज़िंग है, बहुत ज़बरदस्त है, केक बहुत सॉफ्ट है। आप लोग इसको एन्जॉय कर सकते हैं पार्टी में, सेल करके आप लोग मुनाफ़ा कमा सकते हैं, और घर वालों से दाँत भी वसूल कर सकते हैं। बर्थडे इवेंट हो या कोई भी पार्टी हो, लाजवाब रह जाएँगी ये तमाम चीज़ें। पेस्ट्री की लुक चेक कीजिए, इसकी क्रीम की लुक चेक कीजिए, लेयर कितनी ज़बरदस्त आई है। अगर इसी तरह से लगाएँगे तो बहुत अच्छी लेयर आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको मज़ीद जो है ना 3rd लेयर तक भी लेकर जा सकते हैं। इसी तरह केक की लुक चेक कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है, मीठा कमाल का है, बल्कि मैं अभी एन्जॉय करूँगी इसको। ये चीज़ें मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर सकते हैं। इसकी लेयर चेक कीजिए, साइड से फ्रूट और केक और क्रीम, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी। मीठा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अमेज़िंग, और फटाफट से इसको खाने का जी चाह रहा है। दुआ में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।